Hello student, today I gonna show you an interesting experiment in physics which is seen in your daily life. For this experiment you need one matchbox, one candle and one balloon with water to another balloon. So for this experiment you have a challenge. So challenge आपके लिए क्या है? आपको करना क्या है? बेसिकली आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी बैलून, फूला हुआ बैलून अगर किसी फ्लेम के पास जाएगा तो वो फूट जाएगा। सो क्या हम उस बैलून के साथ करें कि वो बैलून फूटेगा। सो ध्यान से आप इन बैलून को ऑब्जर्व करिए और मैं धीरे धीरे इन बैलून्स को आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं एक इस शेप का बैलून लेता हूँ और ये दो तरीके के दो शेप के बैलून मेरे पास हैं। इन दो बैलून को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए ध्यान से क्या है। बैलून के साथ क्या होता है। सो इस बैलून में हमने थोड़ा अमाउंट पानी लिया है और हम ध्यान से स्लोली इसको ऑब्जर्व करेंगे। सो ध्यान से देखिए, आप इस बैलून को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और इस बैलून में हमने थोड़ा अमाउंट पानी लिया है। सो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए क्या होता है, देखिए। सो अभी आपने 3 डेमोस्ट्रेशन देखे। तो पहले वाले डेमोस्ट्रेशन में आपने देखा, पहले वाले सिचुएशन में आपने देखा कि बैलून को जैसे ही हम कैंडल के पास लेके जाते हैं तो वो बैलून फूट जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कैंडल कैसे जलता है, कैंडल को जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। और जैसे ही कैंडल जल रहा था तो आपने देखा कि बैलून के नीचे, यानी तीसरी वाली सिचुएशन में आपने देखा कि बैलून के अंदर पानी था, कुछ अमाउंट मैंने पानी लिया हुआ था बैलून के अंदर। और कैंडल जैसे जैसे धीरे धीरे जल रहा था तो आपने देखा कि बैलून के नीचे कुछ कार्बन लगा हुआ दिख रहा था आपको, यानी ब्लैक कलर का एक कवर आपको दिख रहा था नीचे की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा क्या है कि जब बैलून के अंदर पानी नहीं है तो बैलून फूट जा रहा है, और जब बैलून के अंदर कुछ अमाउंट हम पानी दे देते हैं तो बैलून नहीं फूटता है। तो सोचिए इसके बारे में, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, उसमें जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। आइए हम जानते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। जब किसी जली हुई मोमबत्ती के समीप हवा से भरे गुब्बारे को लाया जाता है तो गुब्बारा फूट जाता है। गुब्बारे के फूटने का कारण है कि जलती हुई मोमबत्ती द्वारा दी गई ऊष्मा द्वारा गुब्बारे के मेम्ब्रेन का जल्दी से गर्म हो जाना और गर्म होने के कारण फूट जाना। जब हम किसी जलती हुई मोमबत्ती के समीप हवा से भरे गुब्बारे को लेके आते हैं तो गुब्बारे के मॉलिक्यूल और वायु के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो गुब्बारे का शेप धीरे धीरे बदलने लगता है, मेम्ब्रेन स्ट्रेच होने लगती है और गुब्बारा फूट जाता है। और जब हम किसी गुब्बारे में कुछ अमाउंट पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद जब हम उसे किसी कैंडल के समीप लेके आते हैं तो वह गुब्बारा नहीं फूटता। इट्स मैजिकल। इसमें क्या हो रहा है? बच्चों, जब हम सेम अमाउंट का अगर वाटर लें और सेम अमाउंट का एयर लें तो सेम अमाउंट के वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है और एयर के अमाउंट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो एयर की तुलना में ज़्यादा होती है। बेसिकली जो हीट कैपेसिटी है होती है वाटर की 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यानी कि अगर हम किसी वाटर कंटेनर में वाटर रखा है, वाटर को अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करेगा वही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। आपने इस सिचुएशन में मेम्ब्रेन के स्ट्रेच होने के कारण जो कैंडल द्वारा हीट सप्लाई की जा रही है वो आसानी से वाटर में सप्लाई हो जा रही है और वाटर के टेम्परेचर को वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रही है और उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी के साथ साथ जो बैलून मेम्ब्रेन है वह वाटर के द्वारा दोबारा ठंडी हो जा रही है। जो आपके क्यूरियस माइंड में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम वाटर फिल्ड बैलून को
कैंडल के समीप लेके आते हैं तो बैलून के निचले सिरे पर हमें ब्लैक कलर का आवरण दिखाई देता है। बच्चों, ये आवरण क्या है और ये आवरण क्यों लग गया बैलून के निचले सिरे पर? सो इसका एक सिंपल सा आंसर है बच्चों हम जानते हैं कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करती है और ऊष्मा देती है। मोमबत्ती जो एक पैराफिन मोम है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है और जो कार्बन की लंबी श्रृंखला से बना होता है। जब कोई मोम जलता है तो मोम जलने के कारण मोम के मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होने के कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ऊष्मा देते हैं और इस ऊष्मा के कारण ही हम देखते हैं कि कोई भी लाइट एनर्जी हमें मिलती है। सो आपने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में जब मोम जल रहा था तो जलने के कारण क्या हो रहा था कि अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिले तो वह जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, बैलून के निचले सिरे पर एक आवरण की तरह चिपक जाएगा। तो बेसिकली वो है एक कार्बन है। और सो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। घर में सेफ्टी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करें, कैंडल फ्लेम को छुएं ना, और किसी भी एडल्ट के सुपरविजन में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।